जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज अपने मनों को तैयार करें। भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, सुरक्षित, और आप बहुत गर्म हैं। बड़ी ज़बरदस्त शिद्दत की सर्दी पड़ रही है। आपने तो अखबारों में पढ़ा होगा, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और ऐसी सी पहाड़ी जगहों में ज़बरदस्त ये बर्फ़ गिर रही है और ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं जिससे आदमी बिल्कुल कांप सा जाता है। ऐसा लगता है कि हवा आर पार हो रही है आपके बदन से। और लोग तो ये सोचते हैं कि काश हम, जैसे मैं बैठा हूँ एक कंबल के अंदर, बहुत ही अच्छे गर्म कंबल है ये, और इस कंबल में हम बैठ के हम इस सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। जैसे आपने सोचा होगा, ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि जब सर्दियों में नॉर्थ इंडिया में, भाई और बहनों, जब हम मेहनत करके रोटी कमाने के लिए ऑफिस से लौटते हैं और बड़ी ज़बरदस्त सर्दी ठंड, हो सकता है आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो और आपके हाथ ऐसे अकड़ से जाते हैं, ऐसे अकड़ जाते हैं और हाथ खुलते नहीं हो करके बिल्कुल अकड़ से जाते हैं। तो उस वक्त आप आते हो घर और हो सकता है वाइफ गरम गरम चाय लेके आती है और हो सकता है जो भी काम करना है, बच्चों से मिलना है, होमवर्क कराना है, और उसके बाद आप वेट कर रहे हो कि कैसे मैं एकदम, और थक जाता है आदमी, भाई मेहनत करता है, थक जाता है, तो एकदम आदमी सोचता है कि मैं जाऊं और अपने रज़ाई में, अपने कंबल में मैं अंदर डाइव मार के बिस्तर में घुस जाऊं। और हो सकता है हॉट वाटर बॉटल वाइफ लेकर आए, गरम करके पैरों के पास लगा लो आप, और टोपी पहन लो, जैसे मैंने टोपी पहन ली हो करके, और ऐसा लगता कि पूरा आदमी मुंह अपने आप को बंद कर ले और नाक क्योंकि ठंडी हो जाती यूँ करके, और आदमी सोचता है कि काश मैं किसी तरह अंदर घुस जाऊं, एंड आई कवर माई सेल्फ एंड आई फील वार्म। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को हम गर्म रखें। वी कवर आवर सेल्व्स व्हेन इट इज़ विंटर टाइम, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भाई और बहनों, जब सर्दी की ज़ोर होता है तो हम हीटर चलाते हैं और घर के अंदर रहते हैं और बड़ी ज़बरदस्त फॉग और बड़ी ठंडी हवाएं चलती, बर्फीली हवाएं, और उसमें ये कंबल हमें आराम देता है, हमारी रज़ाई हमें आराम देती है। दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा कंबल है जो 24 घंटे, 7 दिन, हफ्तों के, एंड ऑल 12 मंथ्स, पूरे साल और जिंदगी के जब तक खुदा ने हमें जीवन के सांस दिए, ये कंबल आपको ढांपे रखेगा। आप बोलोगे प्योर वूल है क्या, सिंथेटिक है क्या, कोई स्पेशल पश्मीना वूल से बना है, बड़े एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, कोई बाहर वलायत से लेकर आए आप? नहीं, ये एक ऐसा कंबल है जो आपको ऐसा कवर करेगा कि पूरी उम्र आप इसको, उसी कंबल से आप पूरी उम्र कवर कर सकते हो और जी सकते हो। आप कहेंगे भाई आप पहेलियों में बात कर रहे हैं, खुद तो कंबल में बैठे हैं आप और हम लोग तो ठिठर रहे हैं, और आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया और हम सर खुजला रहे हैं, टोपी उतार के हम सर खुजलाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी चीज़ है ये? तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, व्हाट इज़ दैट ग्रेट ब्लैंकेट और द क्विल्ट
एंड द वार्मथ ऑफ दैट ब्लैंकेट इज अनबिलीवेबल। और वो जो गर्मी है उस ब्लैंकेट की और उस कवरिंग की, और वो जो एक स्पेशल, एक क्या मैं आपको बताऊं, ऐसी चीज है वो। और बेस्ट इज फ्री। भाई ये ब्लैंकेट बड़े महंगे आते हैं जी। हाँ जी, ऐसी मुफ्त में नहीं मिल जाते, कोई खरायत में बांट रहा हो। इट इज द बेस्ट, मोस्ट 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 कॉस्टली ब्लैंकेट दैट कैन कवर यू। आप बोलोगे सर पहेली में बंद कीजिए बात, में बहुत सस्पेंस हो गया, मैं फिर नाखून काट रहा हूं, खा रहा हूं। बताइए, मैं बताता हूं आपको। बाइबल की एक खूबसूरत आयत में आज आपके सामने लाना चाहता हूं, और मैं खोल देता हूं अपने इस ब्लैंकेट को और मैं आपको बाइबल के पास लेके जाता हूं। यस, लेट अस गो टू 1 पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 8। आइए दर्शकों, भाइयों और बहनों, आइए हम पहला पत्रस उसके 4 अध्याय और 8वें पद में वो राज की बात मैं बताना चाहता हूं। उस ब्लैंकेट के बारे में बात करना चाहता हूं जिससे आप कवर हो सकते हैं। और वो ऐसा ब्लैंकेट है जो यूनिक है, बेमिसाल है, लासानी है, उसके बराबर और कुछ है नहीं मेरे अजीजों, कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है। आइए देखते हैं वो कौन सा ब्लैंकेट है। और यूं लिखा है खुदा के कलाम में, और मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा और आज मैं उर्दू में भी आपके सामने उस आयत को लाना चाहता हूं। इंग्लिश में इस तरह है, उसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे। और लिखा है, फॉर लव शैल कवर अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। हाँ जी, लव इज दैट ब्यूटिफुल, वंडरफुल, ग्लोरियस, exceedingly great blanket that can cover you, my friends। मेरे अजीज, मेरे प्रिय दर्शक, हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। यस यस, इट्स यू जिससे मैं बात कर रहा हूं। जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इट इज गॉड्स लव दैट कैन कवर यू और कैन कवर योर सिंस। दुनिया का कोई ब्लैंकेट, कोई ऐसी चीज नहीं है मेरे अजीज जो आपके पापों को ढांप ले, कवर कर दे। और हिंदी में इस तरह है कि क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढांक देता है। वाओ। और उर्दू में मेरे अजीजों ये बड़ा खूबसूरत है, मैं उर्दू की बाइबल से मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। और वो ये है कि उसकी जो मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत हमारे गुनाहों को ढांप लेती है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। मेरे अजीज, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों। पाप से डर लगता है सर। जब हम गुनाह करते हैं ना, हमारा ज़मीर हमें काट लेता है। एक स्पेशल रेड लाइट खुदा ने हमें दी अंदर, जिसको कॉन्शियंस कहते हैं, विवेक कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। जब भी कोई बुरा विचार या कोई गलत बात हमने करी या झूठ बोला, अचानक टुइंग लाइट जल जाती है और हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं अलग अलग चीज़ों से, झूठ बोल के, ये करके, वो करके, जो भी हम गलत काम करते हैं। पर मेरे अजीज़, कुछ फ़ायदा नहीं उसका, वो खाती रहेगी, आपको खाती रहेगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़, बाइबल बताती है हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से रहित है, गिरा हुआ है। रोमियो 3:23 में पढ़ते हैं हम। आप जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर जानते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है? हमारे खुदावंद जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जिसकी आंखें पूरी दुनिया को एक क्षण में देखती हैं। His eyes sees the whole universe in one moment। मेरे अजीजों, वो खुदावंद जो आपके दिल को जांचता है, the God who searches your heart, वो जानता है मेरे अजीज कि आपका दिल दुष्ट है, ढोंगी है। इसी दिल से सब प्रकार की बुराइयां निकलती। जो आज भी आपने ऐसे कुछ चीजें करी हो, बुरे विचार,
हैं? यही जो मैं कंबल की बात कर रहा हूँ, आपको क्या पता बिस्तर पे क्या क्या विचार आ रहे हैं आपके मन में, क्या क्या बुराइयां आ रही हैं, क्या क्या स्कीम्स बना रहे हो, प्लान्स बना रहे हो, क्या झूठ बोलने की तैयारी कर रहे हैं आप। हो सकता है आपने आज सुबह से कई झूठ बोले हो सकता है आपके मन में ईर्ष्या, घमंड, जलन, गुस्सा, नफरत, हसद, ऐसी चीजें आ गई हो। ये कहाँ से निकल रही? दिल से निकल रही मेरे दोस्त। और यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया है बहुत सा है, बहुत सा, हिंदी में बड़ा खूबसूरत है। वो ये लिखा है कि बहुत से पाप। इंग्लिश का शब्द है मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। वाओ ब्रदर, मल्टीट्यूड का मतलब है मेरे प्रिय अजीज, ऐसे अनगिनत पाप हैं जो आपने, जब से आपने होश संभाला है, बचपन से, वो लड़कपन से बचपन, जवानी, और अब आप जवान हो गए हैं, अडल्ट हो गए, हो सकता है अब बाल मेरी तरह सफ़ेद हो रहे हैं आपके भी, और आप ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। ज़ईफ़ी आपके ऊपर, ज़ईफ़ी का आलम आ रहा है। और याद रखें ये सफ़र बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा जीवन का। पर आप क्या बटोर रहे हैं मेरे अजीज़? हैं? पीछे मुड़ के देखिए तो सही यूँ करके, हैं आपके पीछे क्या कौन? व्हाट इज़ द मल्टीट्यूड बिहाइंड यू? क्या लेके जा रहे हैं अपने सर पे? क्या उठा के जा रहे हैं आप? कितने साल हैं? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल? यू आर एक्यूमुलेटिंग सिंस, हैं? गुनाह को एक्यूमुलेट कर रहे हैं आप। पर खुशखबरी ये है मेरे अजीज, पाप की मजदूरी तो मृत्यु एक दिन हमें मिलेगी जब जीवन खत्म होगा, क्योंकि हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से रहित, कोई धर्मी कोई नेक नहीं है मेरे अजीज। पर यहाँ पे वचन में लिखा है लव कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। पाप बहुत से नहीं, मोहब्बत, प्रेम बहुत से गुनाह और पापों को ढांप लेता है, ढांक लेता है। वाओ, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। मेरे अजीज़, जितने भी आप दूर निकल गए हैं, जितने भी गुनाहों के बोझ से आप दबे हुए हैं, आज एक खुशखबरी है आपके लिए। एक ब्लैंकेट है मेरे अजीज़। देयर इज़ अ ब्लैंकेट विच इज़ कॉल्ड लव। इट इज़ कॉल्ड लव, मोहब्बत, प्रेम। दोस्तों, खुदावंद आपसे बहुत प्रेम करता है। मेरे पास कोई शब्द नहीं, और मानव इतिहास में कोई ऐसा शब्द बना ही नहीं है जो उसकी मोहब्बत को सही तरह बयान कर दे। एक शब्द है अगापे, ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है, उसका मतलब अनकंडीशनल सैक्रिफिशियल लव, बिना शर्त के और कुर्बानी देने वाला प्यार। ऐसा प्यार है हमारा खुदावंद का। और वो प्यार क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीज, ये है वो प्यार, ये है वो प्यार। जितने भी आपके गुनाह हो, पाप हो, however great your sins and multitude of sins may be, his love like a blanket will cover them up। आप बोलो कवर मतलब ऐसा तो नहीं कि कुछ आपने गलत काम किया उसको कवर अप करके, हो सकता है कोई अचानक मेहमान आ गए, कारपेट के नीचे जल्दी से झाड़ू मार के अंदर मिट्टी घुसा दी, हमने कवर अप कर लिया। हो सकता है कुछ हमसे गलती होगी, हमने कवर अप कर लिया है। नहीं मेरे अजीज, कवर अप का मतलब ये नहीं है। कवर मीन्स फॉरगिव, माफ़ी है। दोस्तों, ये वो कवरिंग है जिसको कहते कफारा, जिसने हमारे लिए ढांप लिया आपके पाप, ढांक लिया आपके पाप, आपके सारे गुनाह ढांप लिए। उसकी मोहब्बत ने आपके और मेरे गुनाहों को ढांप लिया मेरे अजीज, ढांप लिया। ओह ब्यूटीफुल। कोई नहीं ढांपेगा। कोई है दोस्त तो आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लेगा? है कोई है दोस्त जो आपके गुनाहों का चादर अपने ऊपर लेके उड़ेगा? नहीं दोस्तों, नहीं। बाइबल बताती जब हम गुनहगार ही थे, मसीह यीशु हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया। हमें ये भी पता है कि उसने हम गुनहगारों की जगह ले ली
हमें जो सज़ा मिलनी थी, हमें जो नर्क मिलना था, हमें जो खुदा के गज़ब हमारे सर पे आना था, हमें जो हमेशा की आग नर्क में जाना था, नाश होना था, उसने वो सब कुछ अपने ऊपर ले लिया मेरे अजीज़। वो बहुत 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 प्रेमी परमेश्वर। मैं कैसे समझाऊं दोस्तों आपको। एक छोटी सी कहानी आपके सामने लाना चाहता हूं मैं। एक पुराने वक्तों की बात है। एक बादशाह था जो लोगों की बड़ी मदद करता था। उसकी छोटी सी सल्तनत थी और राज्य था उसका, और वो बादशाह बहुत ही अच्छे आदमी और बहुत लोगों की मदद करते थे, पर स्ट्रिक्ट भी बहुत थे। जो लोग गलत करते थे उनको सज़ा भी देता था, पर बेइंतहा खैरात करता था, लोगों की बड़ी मदद करता था अपने पूरे राज्य में। बहुत पॉपुलर था वो, लोग उससे बहुत प्यार करते थे। और अचानक एक दिन राजमहल में उसका एक सिपाही आता है, जो गार्ड आता है। उसने कहा, राजा जी बता क्या कहना चाहता है तू। कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शाही खजांची जो आपकी तिजोरी का सारी काउंटिंग कर रहे थे और सारे हिसाब बना रहे थे, उन्होंने देखा कि आपकी तिजोरी खुली थी और किसी ने चोरी कर ली। राजा कहता है, बरसों में ऐसा हुआ नहीं है, कौन जुर्रत करेगा कि राजा की तिजोरी से चोरी करे। अरे कौन हो सकता है वो। बहुत जबरदस्त गुस्सा हुआ वो राजा। उसने कहा, ये जुर्रत, मैं सारों की इतनी मदद करता हूं, दयालु हूं, मेहरबान हूं, कोई मेरे ही तिजोरी में चोरी करे, शाही तिजोरी में, खजाने में। वो हैरान हो गया। उसका छानबीन करो, और पूरे राज्य में ऐसी जबरदस्त छानबीन, कौन है वो चोर। दोस्तों क्या हुआ, एक हफ्ते के बाद फिर चोरी होगी, फिर बड़ा ज़बरदस्त, फिर जांच पांच, मिल ही नहीं रहा कौन है यार। तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, 1-2 महीने के बाद फिर चोरी हो गई। कहता है, ये तो कमाल ही हो गया। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन, जांच चलती रही। वो ढूंढते रहे, जासूस लगा दिए उसने पूरे राज्य में, और हैरान है कि कौन ये जुर्रत करता है, कौन निकाल लेता है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। हुआ ये, आखिर में उसको पता चला कि राजकुमारी, उसकी अपनी बेटी, हाँ जी सुन रहे हैं आप, उसकी अपनी बेटी राजकुमारी ने ये चोरियां करती थी। वो निहायत ही खूबसूरत हसीन थी वो, और राजा के दिल के टुकड़े थी वो, आंख का तारा थी वो, बेहद प्यार करता था अपनी बेटी। उसने कहा, मेरी बेटी जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत प्रेम करता हूँ, जिसको अपने पलकों पे रखता हूँ मैं, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा करा, मेरे साथ चोरी करी और मेरे कानून का उल्लंघन किया। क्योंकि दोस्तों एक कानून निकल गया था कि जो भी पकड़ा जाएगा उसको 39 कोड़ों से मारा जाएगा, वो भी पब्लिक में। पकड़ा तो कोई नहीं गया। आखिर में जब उसकी बेटी पकड़ी गई, उसका दिल बैठ गया राजा का। रोया वो, छाती पीट पीट के रोया। क्या करूं मैं, एक तरफ मैं न्यायी हूं, दूसरी तरफ मैं प्रेमी बाप हूं। आई एम अ जज एंड अ लविंग फादर, क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। परेशान हो गया। आखिर में मंत्री आए, उसने कहा, भाई राजा जी, बादशाह सलामत, न्याय तो करना ही होगा। मैंने कहा, ठीक है, मेरी बेटी को पकड़ लो। और इस दिन मुकर्रर हो गया, पब्लिक स्क्वायर में, मार्केट प्लेस में उसको कोड़े लगेंगे। उसकी आंखें नम थी जब उसने ये बोला। गले में रुकावट सी हो रही थी। He had a lump in his throat when he said that. सो नहीं पाया। उसके बाद वो दिन आ गया दोस्तों, वो दिन आ गया। वो बेटी रोते हुए, बड़े चिल्लाते हुए, पिता से दया की भीख मांगते हुए उसको लेकर वहाँ उसको बांध दिया गया। और सामने वो जो जल्लाद आया, बड़ा भारी हंटर, जिसमें लोहे की पीसेस थी, हड्डियों के पीसेस थे,
और उसको वहाँ झुका दिया यूँ करके। और राजा भी आ गया और राजा बैठा हुआ था वहाँ, देख नहीं पा रहा था, उसकी आंखें के सामने आंसुओं की वजह से उसको दिख नहीं रहा था ठीक। जैसे ऑर्डर हुआ राजा ने ओके बोला, शुरू कर दो। और लड़की ने उसकी आंखें बंद कर दी गई, क्योंकि उसको पता था मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और मेरे अजीज, उस राजा ने इशारा तो कर दिया कि शुरू करो, और जैसे उसने चाबुक उठाया, उस जल्लाद ने, उस सिपाही ने, और राजा ने कहा ठहर जा, रुक जा। और राजा ने अपना वस्त्र उतारा, अपनी शाही पोशाक उतार के अपना ताज कोने में रख के जहाँ पे वो बैठा था, और सारी पब्लिक बिल्कुल एक सन्नाटा छा गया। और उस वक्त वो गया आगे और अपनी बेटी के ऊपर यूं करके खड़ा हो गया, दोस्तों। सका चला, चाबुक चला। दोस्तों वो जल्लाद के हाथ कांपने लग गए। उसने कहा चला, कानून का पालन करना है हमें, सजा मैं लूंगा अपनी बेटी के लिए। और दोस्तों उसने यूं करके उसके ऊपर कवर करके, ही कवर्ड हर बाय हिज ओन सेल्फ। 39 कोड़े पड़े, लहू लुहान हो गया राजा, गिर गया वो। लड़की पे एक आंच नहीं आया, एक आंच खरोच नहीं आई दोस्तों। और राजा कुछ ही समय के बाद उसने दम तोड़ दिया, बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके पीठ के मांस के टुकड़े पड़े हुए थे आसपास, और लहू लुहान हो गया सब कुछ। और दोस्तों उसकी बेटी की जो पोशाक थी, उस पर उसके लहू की छींटें थी। His blood was sprinkled on his daughter। दोस्तों क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है। He covered her। ये तो एक राजा था। मैं राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। वो सलीब हमें मिलनी थी दोस्तों, हमें वो नर्क मिलना था। उसकी मोहब्बत ने हमें कवर कर लिया दोस्तों, कवर कर लिया। वो हमारे जगह चला गया, हमारे बदले में खड़ा हो गया। खुदा का गजब के कोड़े सह लिए उसने। बाइबल बताती 39 कोड़े पड़े। उसका जो पीठ है ना, ऐसा लगता किसी ने हल चला दिया आज खेत के ऊपर। उसका चेहरा ऐसा बिगाड़ दिया मेरे अजीज कि इंसान का चेहरा नहीं था। उसकी दाढ़ी के बाल नोच दिए, हाथों और पैरों में किल्ले ठोक दिए। दोस्तों ये प्यार है। अब सोचिए कौन करेगा हम जैसे गुनहगार गंदे लोगों के लिए, हैं बदकार लोगों के लिए। दोस्तों उसने सब कुछ सहा आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम कवर हो जाएं। अगर हम उसके आगोश में आ जाएं, हम उस पर विश्वास लाएं, हम नाश नहीं होंगे दोस्तों। मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, और वो तसल्ली, इत्मीनान उसने मुझे दिया, और मेरे पापों को ढांप लिया, मतलब माफ कर दिया। ओ सोने चांदी से नहीं, ये ब्लैंकेट खरीदा गया दोस्तों। उसके बेशकीमत खून की कीमत है। वो ब्लैंकेट है, वो मोहब्बत उसकी, वो मोहब्बत उसको इस दुनिया में ले आया, और उस वही मोहब्बत ने हमें कवर कर लिया सलीब पर, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वाह मेरे अजीज, कब तक सर्द इस गुनाह की सर्दी में बैठे रहोगे दोस्तों? ठिठरते रहोगे अपने ही विकेट ईवल इमेजिनेशंस में? कब तक अपनी ज़मीर के कोड़े खाओगे आप जो गुनाह कर रहे हो आप? आज ये समय उसके आगोश में आ जाओ,
उस ब्लैंकेट के अंदर आ जाओ जिसकी मोहब्बत है दोस्तों। कम एज यू गो ऑन विंटर्स, अगर जैसे आप अपनी रज़ाई में घुस जाते हो, अपने ब्लैंकेट में घुस जाते हो और सर्दी से बच जाते हो, दोस्तों गुनाहों से बच जाओ, प्लीज गुनाहों से बच जाओ, गुनाहों से बच जाओ एंड उसके अंदर आ जाओ, उसके पास आ जाओ और उसको आपको कवर करने दो, उसकी मोहब्बत की ब्लैंकेट में आ जाओ। He will cover your sins, He will forgive your sins। दोस्तों अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप एक छोटी सी दुआ कर सकते हैं मेरे साथ, और वो दुआ है, प्रभु यीशु मसीह, मैं गुनहगार हूँ, मैं मानता हूँ प्रभु, आप जानते हैं प्रभु मैं पापी हूँ। प्रभु जी मैं ये भी जानता हूँ कि आज रात अगर मेरी आखिरी रात है प्रभु, तो मैं नर्क में ही जाऊँगा प्रभु, मैं नर्क में नहीं जाना चाहता प्रभु। मैं आज आपकी मोहब्बत की ब्लैंकेट में आना चाहता हूँ प्रभु, मैं आपके आगोश में, आपके शरण में, आपके चरणों में मैं आना चाहता हूँ प्रभु। मुझे ढांप लीजिए, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दो प्रभु जी, मेरे गुनाहों को ढांप लीजिए प्रभु। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ कि आपका बेशकीमत लहू मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया, आप मारे गए, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन आप जिंदा हुए, जिंदा स्वर्ग में गए और आप दोबारा आएंगे प्रभु। ये हमारी आशा और उम्मीद है प्रभु। प्रभु जी मुझे ढांप लीजिए, मेरे गुनाहों को ढांप लीजिए, क्षमा कर दो प्रभु, माफ़ कर दीजिए मुझे और मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपके शरण में आ रहा हूँ, अपनी मोहब्बत से मुझे ओढ़ लीजिए प्रभु, कवर मी इन योर लव। और ये प्रार्थना मैं अपने नजात दहिंदा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दर्शकों अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो उसकी मोहब्बत ने आपको कवर कर लिया है फुल्ली और आपके गुनाह क्षमा हो गए हैं। दोस्तों इससे बढ़ के क्या खुशी हो सकती है। दोस्तों जिन्होंने अभी भी नहीं करा, दोस्तों उस गुनाह की सर्दी को छोड़ के आ जाओ उसके कदमों में, उसके आगोश में, उसकी बाहों में। वो उसकी मोहब्बत से वो आपको लपेट लेगा। दोस्तों कम टू हिम, आ जाओ और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।